उनकी बहुत सी पत्नियां थीं। उनमें उनकी पत्नी, दो पत्नियों का नाम आता है कद्रू और विनीता। कद्रू 1000 सर्पों की मां बनी। कद्रू ने कहा कि मैं सर्पों की माता कहलाऊं, जितने भी सर्प हैं वो सब मेरे ही पुत्र हों। कश्यप जी ने कहा ठीक है। और विनीता से कहा कि तुम वरदान मांगो। बोले मेरे 2 पुत्र हों जो बहुत ही बलवान हों और वो त्रिलोकी में सर्पों से भी ज्यादा उनमें बल हो और सर्पों से भी अधिक उनकी पूजा हो। तो कश्यप जी ने उसे भी आशीर्वाद दिया। तो कद्रू ने 8 सर्पों को जन्म दिया। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। ये 8 नागों का अष्टकुल है। जितने भी दुनिया में धरती पर जितने भी सर्प हैं, ये सभी सर्पों इन्हीं कुलों में इनका जन्म हुआ है। कोई तक्षक कुल का है, कोई करकोटक कुल का है, कोई पद्म कुल का है, कोई महापद्म कुल का है, कोई अनंत कुल का है, कोई वासुकी के कुल का है। ये अष्टकुल हैं नागों की। संपूर्ण नाग जाति इन्हीं अष्टकुलों में इनका जन्म हुआ है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और महाराज बड़े बड़े बलवान सर्प। और विनीता देवी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है गरुण। अरुण और गरुण। गरुण जी महाराज तो भगवान की सेवा में लग गए, लेकिन अरुण सूर्य की प्रतिस्पर्धा करने के कारण सूर्य के तेज से झुलस गए, धरती पर आकर गिरे। एक दिन कद्रू और विनीता एक सागर में से उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो पूरा सफेद था। ऊपर से नीचे तक उसका पूरा रंग सफेद। दोनों बहनों में एक बार एक शर्त लग गई। क्या शर्त लगी? कि विनीता जो है, जो अरुण और गरुण की जो माँ है, उसने कहा कि सागर में से जो घोड़ा निकला है बिल्कुल सफेद है। लेकिन कद्रू ने ऐसे ही कह दिया, नहीं नहीं सफेद नहीं, उसकी पूंछ काली है। कद्रू ने तो अभिमान में भर के कहा। और कई बार अपने अहम को पुष्ट करने के लिए व्यक्ति झूठी बात पर भी और महाराज पैर गाड़ देता है। कद्रू ने ऐसा ही किया। वास्तव में घोड़ा था तो बिल्कुल सफेद, लेकिन कद्रू ने कहा नहीं नहीं सफेद नहीं है, उस घोड़े की पूंछ काली है। और दोनों में बहस इतनी ज्यादा हो गई। कद्रू बोली कि कल हम जाकर के स्वर्ग लोक में उस घोड़े को देखेंगे। यदि उस घोड़े का रंग पूरा सफेद हुआ तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, और यदि घोड़े की पूंछ यदि काली हुई तो तू मेरी दासी बन जाना। विनीता ने कहा ठीक है। और रात्रि में कद्रू ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, सभी सर्पों को बुलाया और कहा कि सब लोग मेरी ध्यान पूर्वक बात को सुनिए। क्या है माता जी? बोले कल मैं विनीता के साथ में स्वर्गलोक में उस घोड़े के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। तो हमें क्या करना है? तुम्हें केवल एक काम करना है कि उस घोड़े की पूंछ से लिपट कर पूंछ को बिल्कुल काली बना देना। तो इनमें कुछ सर्प बोले माता जी ये तो ठीक नहीं है, ये तो छल है, छलावा है, कपट है। तो विनीता बोली, कद्रू बोली कि जो पुत्र मेरा कहना नहीं मानेंगे मैं उनको शाप देती हूं
जन्मेजय के यज्ञ में उन्हें जलकर भस्म होना पड़ेगा। तो कुछ तो भयभीत होकर के कहा ठीक है। सांप घोड़े की पूंछ से लिपट गए और दोनों ने जब जाकर के घोड़े को देखा तो कद्रू ने कहा मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि घोड़े की पूंछ काली है, देख काली है कि नहीं। विनीता बोली कि मैं आज से तेरी दासी बन गई। उस समय अरुण और गरुण दोनों बहुत छोटे छोटे, और महाराज अब तो उसकी दासी बनकर रहती है। दिन रात जैसे कद्रू कहे वैसी उसकी सेवा करती है। जब गरुण जी महाराज बड़े हुए तो गरुण जी ने पूछा, माँ ये सर्प हमारे साथ में दास जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? ये सर्पों की माँ जो कद्रू है वो तुम्हारे साथ में दासी जैसा व्यवहार क्यों करती है? तब पूरी बात गरुण जी को बताई। तब गरुण जी ने सर्पों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो भाई, रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है आज तुम एक दिन बता दो कि तुम्हारे लिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और मेरी मां तुम्हारे मां के दासत्व से मुक्त हो जाए। तो सभी सर्प बोले, यदि तुम हमारे दासत्व से मुक्त होना चाहते हो तो स्वर्ग में से अमृत ला करके हमें पिला दो, हमें दे दो, तो तुम और तुम्हारी मां दासत्व से मुक्त हो जाएंगे, हमारा वचन है। गरुण जी ने कहा ठीक है, और गरुण जी सीधे स्वर्ग लोक पहुंच गए और वहां महाराज देवराज इंद्र के साथ में गरुण जी का भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन गरुण जी तो महाबलवान देवराज इंद्र के रोके नहीं रुके। फिर और देवता आए लेकिन गरुण जी ने सबको परास्त कर दिया। और महाराज वो अमृत का कलश लेकर के गरुण जी जब भागे तब देवराज इंद्र ने पीछे से कहा कि हे गरुण जी, आप स्वर्ग का अमृत लेकर तो जा रहे हो, पर ध्यान रखना यदि तुमने सर्पों को ये अमृत पिला दिया तो इस धरती पर सर्प किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे, फिर सर्प मरेंगे नहीं और संपूर्ण धरती पर सर्पों का ही राज हो जाएगा। तो गरुण जी बोले बात तो ठीक है। तब इंद्र की और गरुण जी की सहमति बनी। गरुण जी ने कहा बस एक बार हम सर्पों के पास अमृत को रख दें, फिर तुम चाहे जो इच्छा हो सो करना। गरुण जी महाराज सर्पों के पास में अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत के कलश को जैसे ही रखा तो कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि अमृत की एक बूंद डाब के ऊपर गिरी। इससे डाब अति पवित्र मानते हैं। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है कि ये जो डाब है, जो कुशा है, ये भगवान विष्णु के रोम है, रोए हैं, इसलिए इसे अति पवित्र मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि जैसे ही डाब के ऊपर और वो अमृत की बूंद गिरी तो सर्प लोग उस अमृत की बूंद को चाटने के लिए जीभ निकाली तो डाब से जीभ के दो भाग हो गए और देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और तुरंत अमृत के कलश को उठा करके अंतर्धान हो गए। गरुण जी महाराज बोले देखो भैया, तुमने कहा था कि एक बार हमें अमृत ला करके दे दो, मैंने तुम्हारे सामने ला के रख दिया। अब देवराज इंद्र छल पूर्वक तुमसे अमृत लेकर चले गए तो हम क्या करें? आज से मैं और मेरी मां तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो गए। कहने का भाव ये कथा हमने क्यों सुनाई? कहा कि इसलिए कि जब गरुण जी को अमृत की बहुत आवश्यकता थी तब तो देवताओं ने अमृत नहीं दिया, और अब राजा परीक्षित को अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के उपस्थित हो गए। इसका मतलब राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव यह बताइए
स्वर्ग के अमृत में और भागवत रूपी अमृत में अंतर क्या है। ये दोनों अमृत, यदि मैं स्वर्ग का अमृत पीऊं तो क्या होगा, भागवत रूपी अमृत पीऊं तो क्या होगा। तब सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्वर्ग का अमृत पियोगे तो तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, तुम दीर्घजीवी हो जाओगे। लेकिन उम्र चाहे जितनी लंबी हो जाए, पर मरना तो फिर भी पड़ेगा। सब लोग समझते हैं कि देवराज इंद्र नहीं मरते हैं। अरे इंद्र की बात जाने दो, ब्रह्मा जी को भी अपना स्थान छोड़कर धरती पर आना पड़ता है, और ब्रह्मा जी को भी फिर मनुष्य बनना पड़ता है। उसी प्रकार देवराज इंद्र और जितने भी देवता हैं, इनकी आयु पूरी होने के बाद भी इनको भी मरना पड़ता है। पर इनकी आयु इतनी ज्यादा है कि हम लोगों को लगता है कि ये तो अजर अमर हो गए। वास्तव में ये लोग अजर अमर नहीं हैं। इसीलिए स्वर्ग का अमृत किसी को अजर अमर नहीं कर सकता है। अजर अमर तो केवल भगवान की कथा कर देती है। क्योंकि हमारे संत कहते हैं, कोई कहे अमृत, कोई कहे अमृत सरगा माही। कोई कहता है अमृत स्वर्ग में है, पर देव पिए क्यों खिर खिर जाही। कोई कहे अमृत समंदर माही, बड़वा नल क्यों सोखे ताही। कोई कहे अमृत शशि में बासा, घटे बढ़े क्यों होवे नासा। कोई कहता है कि अमृत की बूंद चंद्रमा के भीतर है। अरे चंद्रमा के भीतर अमृत की बूंद है तो चंद्रमा भी घटता है, बढ़ता है, और उसका भी एक दिन नाश हो जाता है। इसका मतलब चंद्रमा में जो अमृत है वो भी सच्चा अमृत नहीं है। देवता लोग जिस अमृत को पीते हैं वह भी सच्चा अमृत नहीं है। और ये सब अमृत तो व्यर्थ हैं, बेकार हैं। सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। तो भैया क्या अमृत है संतों के पास? जब भी आप उनके पास बैठ जाओगे और यदि चर्चा भगवान की होने लग गई, तो ये भगवान की चर्चा ही संतों के पास में अमृत है। सब अमृत बातन को बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत कथा अनंत, पी पी जाहे अमर भय संत। यह भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, वास्तव में यही सच्चा अमृत है। एक बार यह अमृत यदि कोई पी जाए और इस अमृत को पीने का जिसे रस लग जाए, तो फिर यह जीवन धन्य हो जाता है। और अमर होने का मतलब शरीर से अमर होना नहीं है। अमर होने का मतलब है जीते जी भगवान के तत्व की, भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए। इसी को अमर होना कहते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो सुखदेव जी ने इन देवताओं को भगा दिया।